वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर नजरसानी दरखास्त पर समात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट एक साथ सुनते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, अगर लार्जर बेंच बना तो इसके सामने नए नकात भी उठाए जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पंजाब में 14 मई इंतखाबात के हुक्म को बैक करना मुमकिन नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या 90 दिन में इंतखाबात की आईनी पाबंदी का एहतराम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 8 अक्टूबर के इंतखाबात की तारीख पर आप कायम हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार की जानिब से यह इस्तफसार किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, अहवाल बताइएगा समात का। जी आमिर, अहवाल बताइएगा समात का। देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समात की और पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त है उसकी समात के मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नया कानून भी आ चुका है जो नजरसानी से मुतल्लिक है, लेकिन अब इस मामले को देखना होगा कि क्या इस नजरसानी के कानून के बाद यही बेंच समात कर सकते। आपको आगाह किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, 9 मई के बाद तस्दीक नहीं की जा सकती है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर नजरसानी दरखास्त पर समात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट एक साथ सुनते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर लार्जर बेंच बना तो उसके सामने नए नकात भी उठाए जाएंगे। आमिर सैयद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे फिर बात कर लेते हैं। आमिर जी बताइएगा। जी आमिर बताइएगा। पंजाब में 14 मई इंतखाबात के हुक्म को बैक करना मुमकिन नहीं होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या 90 दिन में इंतखाबात की आईनी पाबंदी का एहतराम है। पिछले दौर में पंजाब में रिश्वत देकर तैनातियां और तकर्रियां साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी फंस गए हैं। मुकदमे में साबिक खातून अव्वल का बेटा इब्राहिम मानिका और फरहद शहजादी भी मुलजिम नामजद हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसन रजा से। जी हसन। जी हसन बताइएगा। पिछले दौर में पंजाब में रिश्वत देकर तैनातियां और तकर्रियां साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी फंस गए हैं। मुकदमे में साबिक खातून अव्वल का बेटा इब्राहिम मानिका और फरहद शहजादी भी मुलजिम नामजद हैं। पिछले दौर में पंजाब में रिश्वत देकर तैनातियां और तकर्रियां देने का ये मामला है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी हसन बताइएगा, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब में एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से पंजाब में रिश्वत देकर तैनातियों और तकर्रियों के मामले पर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में आम सियासी शख्सियात के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिसमें साबका खातून अव्वल का बेटा इब्राहिम मानिका का नाम भी शामिल है और साबिक खातून अव्वल की जो है दोस्त फरहद शहजादी भी मुलजिमा नामजद की गई हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सालेह सईद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज तारर और उस्मान मौजम जो है उनके नाम भी शामिल किए गए हैं। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुकदमा तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया और इल्जाम यही हैं कि भारी रिश्वत देकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी गई, टीमें तश्कील देकर जल्द गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। मुकदमे में 161, 162, 34 और 47 जो है ये दफात लगाई गई हैं और इसमें बाकायदा बताया गया है कि इसमें जो है E98 और 2023 जो इंक्वायरी नंबर है, इसमें बाकायदा तहकीकात के बाद ये साबित हुआ कि उस्मान बुज़दार के वज़ारत आला के दौर में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया उनकी के आला इस्लामी और तबादले होते थे, जिसके बदले सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत जो है वो देकर तैनातियां लेते रहे हैं। इसके हवाले से जो
जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस बाकायदा गिरफ्तारियों का अमल भी आज से शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल हैं। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर भी नामजद हैं। तो तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ बददियानती से छुपाए गए। उन्होंने अपने गोशवारों में तोशाखाना के शवाहिद छुपाए। करप्शन केसेस में कार्रवाई क्यों सुस्तरवी का शिकार है? अदालती लाडले के साथ खुसूसी बर्ताव किया जाए, ये सहूलियात नवाज शरीफ को मुयस्सर नहीं थी। वह इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गोशवारे में कंसीलमेंट की है, इसने झूठ बोला है, इसने तोशाखाना से लिए गए जो तहाइफ हैं वो बददियानती के साथ छुपाए हैं। जब हमने ये रेफरेंस दायर किया तो हमने इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस दायर नहीं किया, हमने अपना रेफरेंस दस्तूर पाकिस्तान की 63(2) आर्टिकल के तहत स्पीकर कौमी असम्बली के पास दायर किया। ये जो अदालती लाडला है इसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना किया जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान की अदालतों में जो यकीन है वो कायम रहे। ये सहूलत नवाज शरीफ को तो मुयस्सर नहीं थी। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात हतमी मरहले में दाखिल। जहांगीर तरीन और अहम तरीन सीनियर क़यादत लाहौर पहुंच गई है। नई सियासी जमात की तश्कील, नाम और दीगर उमूर को आज रात तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नई जमात की तश्कील की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जहांगीर तरीन ने अपनी नई जमात के क़याम के लिए करीबी साथियों से जरूरी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अगले 48 घंटे में लाहौर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात का ऐलान कर दिया जाएगा और 100 के करीब साबिक अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स और रहनुमा जो है वो नई जमात में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस हवाले से जहांगीर तरीन और सीनियर तरीन क़यादत जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है और पार्टी में शामिल होने वाले नए जो रहनुमा है उनके साथ मुशावरत की जाएगी। नई जमात के लिए पाकिस्तान जुना लीग, पाकिस्तान अवाम पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में मुतअद्दिद नाम ज़ेरे गौर है और आज रात को तमाम वो पार्टी रहनुमा जिन्हें नई जमात में शामिल होना है उन्हें लाहौर पहुंचने की हदायत कर दी गई है। रात को लाहौर में ही उनके एजाज में शाइया दिया जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है कि कल लाहौर में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT सेक्टर की तरक्की और तवानाई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने IT शोबे के लिए फिक्स टेस्ट रजीम लाने का फैसला किया, जबकि तवानाई से मुतालिक इस्लाहात को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की हिदायत भी कर दी गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। IT के फरोग और तवानाई से मुतालिक बजट तजावीज़ पर अलग अलग इजलास। वज़ीर आज़म का IT के शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का बड़ा फैसला। फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी भी तश्कील, फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। तवानाई शोबे के इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने की हिदायत भी जारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत की और IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए खुसूसी मराद देने की असूली मंजूरी दी। नौजवानों को IT और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम में बड़ी तौसीह के खुसूसी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। तवानाई शोबे के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए और मरहलावार मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मंसूबे शुरू किए जाएं। वज़ीर आज़म ने बजट में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दामात के अलावा विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी के सद्देबाब के लिए ट्रांसफार्मर मीटरिंग और सोलराइजेशन मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की हिदायत भी की। वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मनसूबों के लिए बजट मांग लिया। वफाकी बजट 2023-24 में वजारत कौमी सेहत के इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से ज्यादा के प्रोग्राम और मनसूबे शामिल किए गए हैं। वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मनसूबों के लिए बजट मांग लिया। वफाकी बजट 2023-24 में सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड स्कीम भी नए बजट का हिस्सा।
बजट दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए आइंदा बजट में 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पिम्स में 200 बेड पर मुश्तमिल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जिन्ना अस्पताल के क़याम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स, कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए, शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में रेडियोलॉजी अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़, अमराज की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म का हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम भी नए माली बजट का हिस्सा बना दिया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। इसी तरह रियल स्टेट शोबे की ग्रोथ 3.72% रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल के बजट का वक्त करीब आ गया। 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। अहम निकात सामने आ गए हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुल्क की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफत का सामना रहा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 3 तक रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बायस अशिया खुरनोश की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवा माली साल जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल ज़राअत के शोबे की ग्रोथ 4.40% रिकॉर्ड हुई थी। रवा माली साल के दौरान ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। लाइव स्टॉक की शरह नमू 3.7% रही। जंगलात की शरह नमू 3.9%, माही गिरी की शरह नमू 1.4%, मादनियात के शोबे की शरह नमू -4.4%, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -3.9%, बड़े सनती शोबे की शरह नमू -7.9%, तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। सनती सेक्टर की शरह नमू 2.9%, खिदमात की शरह नमू 8.85% रही। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल न हो सका। जुलाई से मई तक बरामदात 25 अरब 36 करोड़ रही। अहम फसलों की पैदावार की ग्रोथ -3.2%, कॉटन जिनिंग की ग्रोथ -23% रही। रियल स्टेट शोबे की ग्रोथ 3.72% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के दौरान फीकस आमदन $1,558। मुल्क की मैशत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हजम 17,000 अरब से जायद रहा। ज़राअत, जंगलात और फिशिंग का मजमूई हजम 19,000 अरब रुपए से जायद है। मुल्क की मैशत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 21.68%, सर्विसेज सेक्टर 54.27% रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाए जाए, बजट से कबल IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की कानून साजी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या कंडीशन जायद कर रहा है IMF अब? जी, IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जरूर कर रहा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF ने आइंदा बजट के लिए ये मुतालबा आयद किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि IMF जो मुतालबा कर रहा है कि फ़ी लीटर 10 से 20 रुपये मज़ीद PDL की शरह को बढ़ा दिया जाए। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये IMF शर्त के मुताबिक ही PDL लेवी आयद है, जबकि IMF ये चाहता है कि आइंदा बजट में मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए का डेवलपमेंट लेवी का हदफ रखा जाए। लेकिन वजारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल 2023-24 के लिए जो बजट पेपर तैयार किए हैं और उसमें जो वर्किंग की हुई है, उसमें अभी तक मजमूई तौर पर 755 अरब रुपए का टारगेट फिक्स किया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से हासिल किए जाएंगे। लेकिन अभी रवा माली साल के जो 855 अरब रुपए का डेवलपमेंट लेवी का टारगेट था, ये हासिल नहीं हो सका है और इसीलिए IMF की जानिब से अब ये शर्त आयद की जा रही है और IMF की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ा दी जाए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी तो आइंदा जो बजट पेश किया जा रहा है, इसका जो फाइनेंस बिल होगा, इसमें बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाएगी और कानून साजी करने के बाद बतदरीज डेवलपमेंट लेवी की
की शरह में इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल जो 2023-24 का बजट है उसमें मजमूई तौर पर विफाकी बजट का जो बजट डेफिसिट होगा वो तकरीबन 6,500 अरब के लगभग पहुंचने का इम्कान है, जो कि GDP का तकरीबन 7% से तजावुज कर रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर जो आइंदा माली साल 2023-24 का बजट होगा उसमें जो वफाकी बजट का बजट डेफिसिट होगा उसको कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो फी लीटर पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 50 रुपए से बढ़कर 60 या 70 रुपए तक पहुंच सकती है, लेकिन इसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा। इसमें किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर नजरसानी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। पंजाब इंतखाबात, नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट एक साथ सुनते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर लार्जर बेंच बना तो इसके सामने नए नकात भी उठाए जाएंगे। पंजाब में 14 मई इंतखाबात के हुक्म को बैक करना मुमकिन नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या 90 दिन में इंतखाबात की आईनी पाबंदी का एहतराम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस्तफसार किया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सैयद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा समाअत के बारे में। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब में इंतखाबात पर जो इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है उसको, और साथ में जो नई दरख्वास्तें आइनी दायर की गई हैं जिसमें जो रिव्यू का नया कानून बनाया गया है नजरसानी का हुकूमत की तरफ से, उसके साथ क्लब कर दिया गया है। दोनों केसेस को एक साथ अब आइंदा मंगल को समाअत होगी और फैसला होगा कि क्या यही बेंच समाअत करेगा, क्योंकि नया कानून बन चुका है और अब जो रिव्यू है उसको अपील का दर्जा दे दिया गया है और उसकी समाअत के लिए जो पहले समाअत करने वाला बेंच था उससे बड़ा बेंच बनाने का फैसला किया गया है। लिहाजा आइंदा समाअत पर लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। इसके साथ साथ आज की समाअत में अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि रोल बैक नहीं किया जा सकता पंजाब में इंतखाबात का जो 14 मई का हुक्म था, लेकिन ऑल्दो के उसके ऊपर अमल तो नहीं हुआ, लेकिन प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं कि कौन से ऐसे हालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं और कौन से ऐसे हालात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तारीख में लिखा गया है कि 14 मई को जो पंजाब में इंतखाबात कराने का जो हुक्म दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह पर मौजूद है और उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। तमाम उन्होंने कहा कि जो अब नजरसानी का केस है इसमें चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब इसमें देखना होगा कि क्या ये लार्जर बेंच समाअत करेगा या यही बेंच समाअत करेगा। लिहाजा इस केस की समाअत भी मुलतवी की जाती है और जो नया कानून बना दिया गया है नजरसानी से मुतल्लिक 13 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। जिना हाउस हमला केस, डॉक्टर यास्मिन राशिद की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल खुर्रम खान और सैयद फरहाद अली शाह पेश हुए। इस मौके पर वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और डॉक्टर यास्मिन राशिद को जिना हाउस हमले के मुकदमे से डिस्चार्ज किया और इस हवाले से तमाम सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस मौके पर बेंच के मेंबर जस्टिस वहीद खान ने कहा कि अपील में कहाँ लिखा है कि आपने डॉक्टर यास्मिन राशिद को मुलविद किया। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने कहा कि क्या आपने वीडियो की जांच पड़ताल करवाई। इस्तगासा का पहला काम था कि वो डॉक्टर यास्मिन राशिद को नामजद करता। अदालत ने अपील पर समाअत कल तक मुलतवी करते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट से खबर है, गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब करवाने के कानून का ये मामला है। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को चैलेंज कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन इब्तदाई बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत मुकम्मल हुए। ये दरखास्त है और इसी कानून के तहत मुंतखब मेयर और चेयरमैन के उम्मीदवारों ने हल्फ लिया है। ये दरखास्त का मतन है। तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। बल्दियाती कानून की रूह के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 90 से 93 और 129 से 131 विफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्ट्रक्चर को वाज़े करता है। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? तो हाफिज नईम रहमान ने आइन दरखास्त की है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मेयरशिप हासिल करने के लिए उससे डंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने उस वक्त कानून में तरमीम की है जब इलेक्शन न सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन हो चुके थे बल्कि मेयर और डिप्टी मेयर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो इलेक्शन होने हैं उसका भी शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी हो चुका था, जो कि आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। लिहाजा
हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पीपल्स पार्टी को किसी भी हालत में कोई गैर कानूनी हरकत करके मेयरशिप हासिल करने की में कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे। हम आइन और कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे ताकि जो कराची के असल नुमाइंदा है उनको मेयरशिप हासिल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत।